नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम सभी हमारी टीम आपके मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ लेकर आई है जो कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा व अन्य सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण 300 प्रश्नों का संग्रह हमने इसमें किया है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पीडीएफ के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे। तो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मानव शरीर संरचना से संबंधित 300 प्रश्नों की श्रृंखला की जो ई बुक नोट्स आए हैं जो कि पीएससी की यूनिट 7 से संबंधित है एवं अन्य सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बनारस एजुकेशन पॉइंट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए टॉपर्स से लेकर नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं आप हमसे। हमारा नंबर भी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आज के जो हमारे वीडियो है उस पर हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है मानव शरीर संरचना। मोस्ट IMP वन लाइनर इसमें प्रश्न है। एमपीपीएससी प्री 2020 न्यू यूनिट, एमपीपीएससी प्री मेंस के संपूर्ण नोट्स हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए जो नंबर दिया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। शरीर के वे भाग जो किसी कार्य विशेष को करते हैं उन्हें कहते हैं अंग या अवयव। शरीर के वे भाग जो किसी कार्य विशेष को करते हैं हम उन्हें अंग या अवयव कहते हैं। कौन सा तंत्र शरीर को ढांचा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है कंकाल तंत्र शरीर को ढांचा प्रदान करता है। समस्त पेशियों का संबंध किस तंत्र से होता है? तो इसका राइट आंसर है पेशी तंत्र। समस्त पेशियों का संबंध पेशीय तंत्र से होता है। कौन सा तंत्र की यह कार्य है? पाचन तंत्र। वातावरण से भोजन ग्रहण करना, भोजन को पचाना, अपचयित भाग का मल त्याग करना पाचन तंत्र के कार्य हैं। कौन सा तंत्र संपूर्ण शरीर में विभिन्न पदार्थों का संवहन करता है? तो इसका राइट आंसर है परिसंचरण तंत्र जो कि संपूर्ण शरीर में विभिन्न पदार्थों का संवहन करता है। संवेदी अंग या सुग्राही अंग कौन कौन से होते हैं? तो नेत्र, आंख, कर्ण, कान, नासिका, नाक, जिह्वा, जीभ एवं त्वचा यह संवेदी अंग या सुग्राही अंग के अंतर्गत आते हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा एवं जीभ। ऐसा तंत्र जो सूक्ष्म जीवों से शरीर की रक्षा करता है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है प्रतिरक्षा तंत्र। एक ऐसा तंत्र है जो सूक्ष्म जीवों से शरीर की सुरक्षा करता है। मानव एक बहुकोशिकीय प्राणी है। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? अभी प्रश्न पूछा जाता है तो इस पर हम चर्चा करते हैं। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उपकला, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इस प्रकार से उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका यह 4 ऊतक के प्रकार हैं। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंग। ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है औतकी। ऊतक के अध्ययन को औतकी कहा जाता है। साथ ही साथ ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इसके बाद का जो प्रश्न है, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं जैसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्नायु। 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं जिसे स्नायु कहा जाता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं टेंडन। मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक है उसे टेंडन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं एवं आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एवं टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद का जी, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। आप जो यूनिट 7 को कवर कर रहे हैं इसमें से 10 प्रश्न आने की गारंटी बिल्कुल है कि इसी में से प्रश्न जो आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में सभी कंपटीशन एग्जाम में भी। तो जल्दी जल्दी आप हमारी इस पीडीएफ को परचेस करें, साथ ही साथ अन्य पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हैं। आहार नाल से संबंधित वे ग्रंथियां जो भोजन के पाचन में मदद करती हैं पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। मनुष्य के लाल में कितने प्रतिशत जल होता है? तो इसका राइट आंसर है 99% जल और 1% एंजाइम होता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है, ऐसे में आप घर बैठे हमारे नोट्स के द्वारा, वीडियो के द्वारा अपनी सफलता को घर बैठे सुनिश्चित कर सकते हैं और अपनी मनचाही पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करें। देखते हैं आगे कि लाल में कितने एंजाइम होते हैं? तो इसका राइट आंसर है लाल में 2 एंजाइम होते हैं। पहला तो टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोसोम। मानव शरीर का सबसे बड़ा
अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और प्रमुख बात यह है कि इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है यकृत की लंबाई, और वजन होता है 1.5 kg। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग यकृत होता है, लंबाई इसकी 15 से 22 सेंटीमीटर होती है, वजन 1.5 kg होता है। शरीर का कौन सा अंग पित्त का स्त्रावण करता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत शरीर के ऐसा अंग है जो कि पित्त का स्त्रावण करता है। पित्त अम्लीय है या क्षारीय है, प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर है क्षारीय। पित्त क्षारीय है। कौन सा अंग यूरिया का संश्लेषण करता है? तो इसका राइट आंसर है यकृत एक ऐसा अंग है जो कि यूरिया का संश्लेषण करता है। इसके बाद का जो प्रश्न है, आमाशय जब खाली होता है तब इससे बनने वाले बलन कहलाते हैं रगी। इसके बाद का जो लाड़ का पीएच होता है 6.8। लाड़ का पीएच जो है वह 6.8 होता है। मनुष्य में कितने दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं? तो इसका राइट आंसर है 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर फ्लोराइड। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। मानव श्वसन तंत्र का प्रथम अंग है नाक, तो मानव श्वसन अंग का प्रथम अंग नाक होता है। श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। भी एक इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है कि श्वास नली की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। मानव में विश्राम के समय श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 20 बार। मानव में विश्राम के समय श्वसन दर 16 से 20 बार होती है। देखने में यह प्रश्न आपको छोटे लग रहे हैं, पर जब यह एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मामूली गलती से हमने गलत कर दी, तो इसलिए हमने इस प्रकार से नोट्स बनाए हैं कि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। दमा रोग किस तंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है श्वसन। दमा रोग है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है। सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग एम्फाइसेमा कहलाता है। प्रमुख उत्सर्जी अंग है, पहला तो है वृक्क किडनी, दूसरा त्वचा, तीसरी है बड़ियां, तो चौथी है फेफड़े अर्थात लंग्स। प्रमुख उत्सर्जी अंग के अंतर्गत वृक्क, त्वचा, बड़ियां एवं फेफड़े आते हैं। मानव शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? इसमें राइट आंसर है 2। मानव शरीर में वृक्क की संख्या 2 या 1 जोड़ी होती है। एक किडनी का आकार, लंबाई इसकी 11 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है एवं मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। यह भी एक उपयोगी प्रश्न है कि किडनी का आकार कैसा होता है? तो किडनी की जो लंबाई होती है वह 11 सेंटीमीटर, किडनी की जो चौड़ाई होती है वह 6 सेंटीमीटर एवं किडनी की जो मोटाई होती है वह 3 सेंटीमीटर की होती है। इस प्रकार से अन्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। अस्थि किस ऊतक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर संयोजी ऊतक। अस्थि जो है वह संयोजी ऊतक का उदाहरण है। बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर में पेशियों की संख्या 639 है और मनुष्य में सबसे मजबूत पेशी होती है जबड़ों की। हमारी पेशियों के अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी पेशियों को पीड़ा होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार हैं 2, एक तो खुला दूसरा बंद। ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के के लिए कौन सा विटामिन है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। रक्त के थक्के के लिए विटामिन के होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। यदि आप हमारी पीडीएफ परचेस करते हैं तो आपको बहुत सी जानकारियां मिल जाएंगी और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी हम आपसे निवेदन करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि जल्दी जल्दी आप हमारे मुख्य परीक्षा समाजशास्त्र, एथिक्स आदि के नोट जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, साथ ही साथ आप हमारे प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 10, यूनिट 9, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, रामबाण पीडीएफ 50 FLT टेस्ट सीरीज एवं साथ ही साथ जो हमारी नई पीडीएफ आई है मानव सही संरचना की पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आप इसे परचेस करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।